हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान बाय एलएसटी। 20 जुलाई 2025 से केतु जब सूर्य की सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो यह गोचर कुछ खास राशियों के लिए नई उम्मीदें और बदलाव लेकर आएगा। वैदिक ज्योतिष में केतु को रहस्यात्मक और आध्यात्मिक ग्रह माना गया है, जबकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र की ऊर्जा से जुड़ा है, जो प्रेम, रचनात्मकता और भौतिक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों स्तरों पर गहरे परिवर्तन संभव होते हैं। इस बार केतु का यह गोचर लंबे समय तक यानी 29 मार्च 2026 तक चलेगा। इसलिए जिन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा उनके लिए यह समय धन दौलत के साथ साथ मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी लेकर आएगा। चलिए जानते हैं उन 5 राशियों के बारे में जिनकी किस्मत इस गोचर से चमक सकती है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर रचनात्मक और भावनात्मक क्षेत्रों में बड़ी सफलता का योग बनाता है, क्योंकि केतु का यह प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, जिससे आपकी कला, अभिव्यक्ति और प्रेम जीवन में नई गहराई आएगी। जो लोग अभिनय, लेखन या डिजाइन जैसे क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है या पुराने तनाव समाप्त हो सकते हैं। इस समय ध्यान, योग और अध्यात्म के प्रति झुकाव आपका बढ़ेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, जो आपके विचारों, संचार कौशल और छोटी यात्राओं से जुड़ा है। इस समय आपकी अभिव्यक्ति को ताकत बढ़ेगी, जिससे आप अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। खासकर वे लोग जो डिजिटल मीडिया, पत्रकारिता या रचनात्मक लेखन से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा ब्रेक भी मिल सकता है। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे और आपसी दूरियां घटेंगी। छोटी यात्राएं लाभकारी साबित होंगी, विशेषकर वे यात्राएं जो किसी रचनात्मक या आध्यात्मिक उद्देश्य से की जाएंगी। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर 11वें भाव को सक्रिय करेगा, जो इच्छाओं की पूर्ति और आय के नए स्रोतों से जुड़ा होता है। इस समय आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे, जिससे आपके लिए नए अवसर खुलेंगे। अगर आप कला, साहित्य या सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं तो यह समय आपके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से यह अवधि अनुकूल रहेगी, और जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अब सफलता हाथ लग सकती है। ध्यान और साधना जैसे उपाय इस समय को और भी फलदायी बनाएंगे। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर 8वें भाव पर असर डालेगा, जो जीवन के रहस्यमय और परिवर्तनशील पहलुओं से जुड़ा है। इस समय आपकी रुचि ज्योतिष, मनोविज्ञान, गूढ़ अध्ययन या फिर अध्यात्म में बढ़ सकती है। अचानक कोई छुपा हुआ आर्थिक लाभ, जैसे कि विरासत, बीमा या निवेश से पैसा मिलने का योग बन सकता है। मन में चल रही पुरानी उलझनों से मुक्ति मिलेगी और आप खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। मानसिक रूप से यह समय बहुत ही परिपक्वता लाएगा, इसलिए जोखिम भरे फैसलों से बचें और गहराई से सोचकर ही कोई कदम उठाएं। पांचवी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए यह गोचर 6ठे भाव को सक्रिय करेगा, जो प्रतियोगिता, संघर्ष और सेहत से जुड़ा होता है। इस समय आप अपने विरोधियों को पीछे छोड़ने में सफल रहेंगे और कानूनी मामलों में जीत मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग सरकारी सेवा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर फायदेमंद रहेगा। सेहत में सुधार होगा, विशेषकर अगर आप योग, प्राणायाम और संयमी दिनचर्या अपनाते हैं तो यह समय आपकी कार्यक्षमता और मानसिक एकाग्रता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। दूसरों की मदद करने की आदत इस समय आपको आंतरिक शांति और आत्मिक संतोष भी दे सकती है। केतु का यह गोचर भले ही रहस्यमय हो, लेकिन जिन राशियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है उनके लिए यह एक ऐसा समय है जो उनके जीवन को गहराई से बदल सकता है। चाहे वह धन हो, सम्मान हो या आत्मिक संतुलन, हर क्षेत्र में यह समय कुछ नया देने की ताकत रखता है। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।